हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस वीडियो में, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। आज हम फिर से एक सवाल लिए हैं। सवाल वही है पहला वाला, जो कि अपनी प्रश्नावली है कौन सी 2.2 से। ठीक है, उसका ये पहला सवाल, और इस पहले सवाल का भी हमने आज तीसरा सवाल लिया। करना क्या है कि ये एक द्विघात बहुपद है, इसके हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के बाद इसकी गुणांक निकालने हैं, और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो मैंने क्या कहा कि पहले हम शून्यक निकालेंगे, फिर हम गुणांक निकालेंगे। गुणांक निकालने के बाद दो फॉर्मूले हैं जो कि इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। कौन से फॉर्मूले हैं? माने शून्यांकों तथा गुणांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस के बी बटे में ए। शून्यांकों का दूसरा फॉर्मूला शून्यांकों का गुणनफल, माने अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी बटे में ए। ये दो फॉर्मूले ये सत्यता की जांच करेंगे। आ जाइए, बिना किसी देरी के करते हैं हम हमारा आगाज। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद क्या शून्यांक या शून्यक, इसे ही हम मूल भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल। और इन्हें इंग्लिश में हम जीरोज भी कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जीरोज भी कहते हैं। ठीक है, अब माय डियर एक बार फिर से लिख लो 6x², लेकिन पहले इसे लिखेंगे माइनस के साथ x और बाद में 3 लिखेंगे, क्योंकि यही मैन द्विघात बहुपद का रूप होता है। जो मुख्य द्विघात बहुपद है, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस प्रकार से हम बहुपदों को अरेंज करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस बहुपद के हम गुणांक क्या निकालेंगे? शून्यांक। ठीक है ना। तो ये जो बीच की टर्म है, इसके हमें 2 टुकड़े करने होते हैं, है ना। हम लास्ट के टर्म के 2 टुकड़े करते, लेकिन यहाँ पे x² का गुणांक 6 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारी वो ट्रिक काम नहीं करेगी जो हमने सिखाई थी। अब यहाँ पे दूसरी ट्रिक काम करेगी कि यहाँ हमें 2 टुकड़े करने हैं। उनकी शर्त है कि यदि हम उन दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो इसके और इसके गुणा के बराबर होने चाहिए। मतलब -3 गुणा में 6x²। तो ये कितना हो गया? -18x² होना चाहिए। और यदि इन दोनों टुकड़ों को जोड़े या घटाएं तो इतना हो जाना चाहिए। इन दोनों टुकड़ों को जोड़े या घटाएं तो कितना हो जाना चाहिए? इतना कितना है? जोड़े या घटाएं तो कितना हो जाना चाहिए? -7x हो जाने चाहिए। यदि ये हो जाएगा तो मतलब अपनी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो अपने गुणांक सही है ना। तो लीजिए लिखते हैं, क्या सोचे? 6×18 में तो 9×18 में चल जाएगा काम। ठीक है, 9×18 में काम चल जाएगा। तो यहां लिखेंगे माइनस का तो 9 लिखेंगे 9x, और प्लस का लिखेंगे 2x, है कि नहीं। तो दोनों को गुणा करने पर 9×18 18 हो रहे, और प्लस और माइनस गुणा करने पर माइनस हो रहे, x और x गुणा करने पर x² हो रहे, और 9x में से 2x गया तो 7x हो रहे ना। माइनस का कितना x हो रहा है? 7x। मतलब अपनी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हो गया अपना काम। जब अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। ये किसकी स्लोगन है? ये नेताओं की स्लोगन है। ठीक है, अपना नहीं है। ये जो नेता है ना, नेता, उनका स्लोगन यही है। एक बार आएंगे जब इलेक्शन होगा, सबके पग पकड़ेंगे, जो अगर कुछ भी लगे लेकिन उसको बाप बना लेंगे, है ना। कुछ भी लगे बोलेंगे, बाप बना लेंगे, पग पकड़ेंगे। जीतने के बाद अगर वो उनके घर चला गया ना, वही आदमी जिसके पग पकड़े थे, फिर उसे मिलेंगे भी नहीं। बोले मैं तेरे को जानता ही नहीं। ठीक है, ये भी नहीं पूछते तू आया कहां से। बस फिर उनका एक ध्यान रहता है कि कैसे 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 जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही, उनमें ज्यादा से ज्यादा कैसे लूटा जाए, बस वो स्कीम रहती है। अपना स्लोगन बिल्कुल भी नहीं है। काम अपना बनता तो भाड़ में जाए जनता। ठीक है, ये स्लोगन किसका है? ये नेताओं का है ना। बस फिर तो उनका घर बनना स्टार्ट हो जाता है।
और फिर घर बनते 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 पैसा पैसा पैसा, और पैसा ले लेके फिर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे विदेश, और विदेश की दिला देते नागरिकता, बोले अब वहीं रहो, भारत बिल्कुल बेकार है ना। तो फिर वो रखते अमेरिका, ब्रिटेन, यूके में रखते हैं फिर अपने बच्चों को ठीक है, क्योंकि भारत में भाई साहब किसी के जीने मरने की कोई गारंटी नहीं है सरकार की। अब किसी को कौन मार जाए, सरकार बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। जबकि अगर आप ब्रिटेन अमेरिका में रहते हैं, वहां अगर अमेरिकी नागरिक की किसी ने हाथ लगा दिया तो हाथ काट लेते हैं वो, है ना। विदेश में भी अगर वहां का नागरिक चला जाए ना, भारत में आ जाए और उसके किसी ने हाथ लगा दिया तो सरकार की उंगली कर देते हैं वो ऐसे लगा दिया हमारे आदमी के हाथ। देखो इनमें से क्या करेंगे, कॉमन, कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आएगा, देखो इसके अंदर भी 3 है, इसमें भी 3 है, 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 3 6, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो यहां से हम निकाल देंगे 3x, है ना। क्या निकाल देंगे, 3x। इसमें से 3 निकल गया, 3 गुणा 2 तो 2 बच गया, एक x भी निकल गया तो कितना बच गया, 1x बच गया। यहां से 3, 9 में से 9, 3 गुणा 3 में से 1 3 निकल गया बाहर, तो 1 3 बचा, x तो बाहर गया ही। यहां से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो हम एक कॉमन लेते हैं, क्योंकि एक सबके गुणा में होता है, ठीक है ना। तो एक यहाँ गुणा में है तो बस एक आप ले लो कॉमन, और बाकी चीजों को ऐसे कैसे रख दो, ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट में से, इस वाले पार्ट में से फिर एक कॉमन आ रहा है, क्योंकि बीच में जब प्लस माइनस हो रहा है तो फिर ये वाले जो टर्म्स है वो सेम टर्म्स है ना, 2x माइनस 3। तो हम फिर कॉमन ले लेंगे 2x माइनस के 3, ठीक है। इधर कितना बचेगा, इधर बचे 3x और प्लस का 1। ये है ना इस द्विघात बहुपद की गुणनखंड है, मूल नहीं है, शून्यक नहीं है, नहीं जीरोज है, यह है गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड यदि हमें जीरोज निकालने हैं, यदि हमें जीरोज निकालने हैं तो इन वाली टर्म्स को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो हम इसे 0 के बराबर रख देंगे, इधर वाली जो टर्म्स है उसको भी किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है, 0 के बराबर रख देंगे। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो क्या, 2x बराबर में 3, इसको भी भेज देंगे तो x बराबर 3/2, ये अपने पास बन जाएगा, ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। इधर इसको हम इधर भेज देंगे तो 3x बराबर, ये इधर आते ही माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और हमें तो x का मान चाहिए, तो x बराबर में, ये गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 3/1/-1/3। एक को हम अल्फा कह देंगे, एक को हम अल्फा कह देंगे, इसे हम अल्फा कह देंगे, इसे हम बीटा कह देंगे, ठीक है, क्योंकि शून्यांकों को अल्फा और बीटा कहा जाता है। अब हम गुणांक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुणांक। चलिए गुणांक भी बहुत आसान है ना। अब हम गुणांक निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, गुणांक। इसको हटा देते हैं, अब हम गुणांक निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे द्विघात बहुपद के गुणांक, ठीक है। द्विघात बहुपद के क्या निकाल लेंगे हम, गुणांक निकाल लेंगे। अब गुणांक निकालेंगे तो भाई सब द्विघात बहुपद दोबारा से लिखेंगे। हमने द्विघात बहुपद क्या लिखा था, 6x² और 6x² 7x और माइनस के 3। इसकी हम क्या करेंगे, मूल बहुपद से तुलना करेंगे, मूल बहुपद, बहुपद, मूल बहुपद से तुलना, तुलना करने पर, मूल बहुपद से हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा अपना 6x², सॉरी मूल बहुपद क्या होगा, ax² प्लस में bx और प्लस में c, ये अपना मूल बहुपद होता है। जब हम मूल बहुपद लगाएंगे तो अपने को क्या क्या मिलेगा, यहाँ से a का मान मिलेगा, यहीं से अपने को b का मान मिलेगा,
यहीं से ही अपने को c का मान मिला। तो देखो इधर एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, तो a बराबर में कितना, इधर a है तो इधर 6 है, तो मतलब a बराबर में 6। इधर b है, सॉरी इधर भी x है, इधर भी x है, तो b बराबर में कितना हो जाना चाहिए, 7। इसका माइनस का 7। इधर कितना है, c है, तो ये तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3c हो जाएगा। तो ये जो आए ये है बहुपद के गुणांक। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे शून्यांकों, शून्य को तथा गुणांकों, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। मैं ना एक एक स्टेप सिखाता हूं आपको, कुछ नहीं छोड़ता, बहुत प्यार से। इतना तो बुक में भी नहीं दिया। पूरे नंबर मिलेंगे, 2 के 2 नंबर, 2 आते हैं तो 4 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनका एक फॉर्मूला है अपना। फॉर्मूला क्या है अपना, पहला फॉर्मूला है उनका शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। ये बराबर किसके रहते हैं, b माइनस के b बटे में a के। और एक दूसरा फॉर्मूला एक और रहता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा, ये होता है c बटे में a के बराबर। अब इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया था, देखो इधर से जरा, अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया था, अल्फा था 1/2 और बीटा था 1/3 माइनस के। 3/2 है, और ये माइनस के कितना है आपका 1/3, तो 3/2 है ना। एक तो है आपका 3/2, तो ये 3/2, और यह माइनस के थे 1/3, तो माइनस का रख देंगे आप, है ना। इधर से ये कितना था, b था आपका, यहां से सीधा ही देख लेंगे, माइनस का 7। तो b था माइनस का 7, और एक माइनस पहले से ही है ना। और a कितना था आपका 6 है क्या, a है आपका 6, है ना। a कितना है आपका 6, तो रख देंगे। जब फाइनल सॉल्यूशन इसका करेंगे ना, तो देखो जरा, मैं इधर कर लेता हूँ कैलकुलेट, कि अपने पास 3/2 है माइनस 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 3 का 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को गुणा करेंगे किससे, 3 से तो 9 आ जाएगा, घटाएंगे इसमें 2, इसमें 3 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 को गुणा करेंगे 1 से तो 2 आ जाएगा। तो फाइनली इधर कितना हो जाएगा 7/6, मानी 9 में से 2 गया, ठीक है। तो इधर हो गया अपना 7/6, कितना हो गया माय डियर, इधर हो जाएगा अपना 7/6, यहाँ हो जाएगा 7/6। इधर देखते हैं, इधर भी ये तो प्लस हो ही जाएगा दोनों मिलके, तो इधर भी कितना हो गया 7/6, तो ये दो हो गए 7/6, 7/6। अब इधर देखो क्या था, इधर था अपना 3/2 था, और अपना गुणा में था 1/3, है ना, ये माइनस का था। और इधर c कितना था, c अपना देखो इधर से माइनस का 3 था, तो c माइनस के 3, और ये कितना था 6, ये तो कितना 6। अब देखो 3 से 3 गया, और ये 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा। इधर 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 1/2, लेकिन किसका, माइनस का, ये हो गया। अब देखो ये वाला टर्म्स भी इधर उधर दोनों बराबर आ गए, इधर और इधर ये नीचे वाला भी आ गया आपस में बराबर। जब ये आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच में संबंध बिल्कुल सत्य है। क्या है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध बिल्कुल सत्य है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने सभी मित्रों के पास इसे भेज दें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वाली वीडियो में। तो सभी को क्या करना है भाई साहब, एक छोटा सा कमेंट कर देना है कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। जब हमें कमेंट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, उन सभी को दिल से हमारा शुक्रिया उनको कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। और आप लोगों से भी निवेदन है कि एक छोटा सा कमेंट करें कि आप हमें देख कहाँ से रहे हैं। ठीक है।
फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।